मैं रोक रहा हूं आपको। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा है। कल 12 बजे सिसोदिया से पूछताछ होगी। इस पूरे मसले को लेकर आपको बता दें, सिसोदिया के घर पर भी जांच हो चुकी है। बैंक लॉकर खंगाले जा चुके हैं। शराब घोटाला मामले में अब उन्हें समन मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अब सीबीआई की तरफ से समन किया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में समन किया गया। कल 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ यहां पर सीबीआई अब करेगी। इससे पहले ईडी की तरफ से पूछताछ मनीष सिसोदिया से की गई थी और अब सीबीआई की तरफ से समन किया गया है। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया से अब पूछताछ सीबीआई की तरफ से की जाएगी। मुश्किलें मनीष सिसोदिया की लगातार बढ़ती हुई और इससे पहले ईडी ने जिस तरीके से पूछताछ की थी, उनके तमाम बैंक लॉकर्स को खंगाला गया था, उनके घर पर पहुंचकर ईडी की तरफ से तमाम छानबीन की गई थी, डॉक्यूमेंट्स जो है वो कब्जे में लिए गए थे और लगातार पूछताछ उसके बाद अब सीबीआई ने उन्हें समन किया है। और बड़ी बात है, मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन मिलना इस बात को दर्शाता है कि सीबीआई इस पूरे मसले में जांच कर रही है। पहले भी ईडी ने भी इस मसले को लेकर लगातार कार्रवाई की है, जगह जगह पर छापे मारे हैं। हाल ही में छापे मारे गए थे। दिल्ली में 25 जगह पर शराब घोटाले से जुड़े हुए कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी समन भेजा गया है। अनुज हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज बताइए, क्या जानकारी, क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो मेन अक्यूज है, सीबीआई द्वारा जो एफआईआर दर्ज करी गई है लिकर गेट के अंदर, उनको कल बुलाया गया है, कल सम्मन करा गया है। कल 12 बजे का लमसम ये समय बताया जा रहा है जब सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। देखिए, पहले भी कड़ियां जुड़ती नजर आई हैं। हमने देखा कि किस तरीके से छापेमारी हुई, किस तरीके से पूछताछ हुई है। तो लगातार मनीष सिसोदिया जो है उनको अब सम्मन करा गया है। पहले हमने देखा था किस तरीके से रेड होती है, उनके घर पे रेड होती है, उसके बाद 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाती है, जिसमें मेन अक्यूज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है। देखिए, ईडी जहां एक तरफ पूछताछ कर रही है, ईडी ने जहां एक तरफ अरेस्टिंग भी करी है, भाई सीबीआई ने अभी लेटेस्ट बात करें तो विजय नायर की अरेस्टिंग देखने को मिली थी। विजय नायर को अरेस्ट करा गया। उसके बाद अब मनीष सिसोदिया को कल ईडी ने माफी चाहूंगा सीबीआई ने 12 बजे के लमसम का यह समय दिया है। इस समय मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे 12 बजे के लमसम। मनीष सिसोदिया जो है सीबीआई के दफ्तर में जाके सीबीआई पहुंच के वहां पे जो है उनसे पूछताछ करी जाएगी। 12 बजे के लमसम का समय बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर है आम आदमी जी। तो देखिए, बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी शुरुआत से एक तरफ क्लेम करती रही है कि उन्होंने कुछ नहीं करा है, लेकिन सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरीके से कार्रवाई लगातार कर रही है, छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है, तो कड़ियां अब जोड़ी गई हैं। कड़ियां जोड़ने के बाद एक बड़ा कदम सीबीआई का पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाते हुए कल मनीष सिसोदिया जो है वो सीबीआई के दफ्तर बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और हमने जब ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी, जिस वक्त छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, उनके घर पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। क्या इसी तरीके का प्रोसीजर आगे देखने को मिल सकता है सीबीआई की तरफ से भी? हालांकि जैसा आप बता रहे हैं कि कल 12 बजे खुद मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है और कुछ और नाम भी क्या अब इसमें जुड़ेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, अभी तक की अगर बात करें तो जितने तार जोड़े गए हैं, जो भी डॉट्स कनेक्ट करे गए हैं, उसके बाद की ये कार्रवाई है। इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाया जा रहा है, जिसमें अब मनीष सिसोदिया जो हैं उनको सम्मन करा गया है। देखिए, विजय नायर की अरेस्टिंग के बाद कई खुलासे जो सूत्रों की माने वो सीबीआई के पास हुए हैं। सीबीआई ने कई तारों को जोड़ा है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन किन से तार जुड़े हैं। जिस तरीके का एलिगेशन लगा है, देखिए, पैसे की लेन देन का एक एलिगेशन लगता है। कई अरेस्टिंग इसमें हम देख चुके हैं, जुडिशियल कस्टडी में लोगों को भेजा जा चुका है। मनीष सिसोदिया इसमें मेन अक्यूज है। देखिए, तो जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई, जितनी भी छापेमारी हुई है, हमने कई जगह पे छापेमारी देखी, गुड़गांव में, दिल्ली में, पंजाब में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। तो ये जितनी भी छापेमारी हुई है, जो जो सबूत वहां से सीबीआई द्वारा इकट्ठे करे गए हैं, तो जितनी भी टेस्टिमनी है, जितने भी बयान दर्ज करे गए हैं, उनको जोड़ने के बाद अब इस फैसले पे सीबीआई जो माने सूत्रों की बताया जा रहा है कि मैं आपके पास लौट रहा हूं, आप लगातार बने रहिए मेरे साथ। अनूप भी मेरे सहयोगी इस समय जुड़ चुके हैं। अनूप, बड़ी बात यह है कि ईडी ने सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंपे, सीबीआई ने कार्रवाई की, फिर गिरफ्तारी हुई और अब समन भेजा गया है। बड़ी बात है कि लगातार जांच की जा रही है।
बिल्कुल मृदुल, ये पहली बार है सीबीआई ने समन भेजा मनीष सिसोदिया को और मुख्य आरोपी बताया जा रहा था मनीष सिसोदिया को। और समझिए जरा, एक दो नहीं कई छापेमारी हुई थी और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर भी दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में भी छापेमारी हुई। लेकिन पहली बार है कि मनीष सिसोदिया को समन भेजा गया। कल दोपहर बुलाया गया पूछताछ के लिए और भी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इससे जुड़े जो भी लोगों की जिनकी भी गिरफ्तारी हुई उनकी कस्टडी भी लगातार बढ़ रही है। मृदुल समझिए कि ये तार कहीं ना कहीं जुड़ते हुए जा रहे हैं और अब मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है, यानी आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता, डिप्टी सीएम, और जिस वक्त ये घोटाला हुआ था उस वक्त शराब नीति को लेकर मंत्री भी यही थे। और अब मनीष सिसोदिया को बुलाया गया। कल का दिन बेहद अहम होगा और समझिए अगर उनको बुलाया जाता है तो उनसे पूछताछ की जाएगी और कई बातें निकलकर सामने आएंगी। कल इंतजार करना होगा कि मनीष सिसोदिया क्या जवाब देते हैं, उनसे क्या सवाल जवाब पूछे जाएंगे, क्योंकि तमाम तारों को जोड़ा जाएगा। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन लोगों के सवालों को भी जोड़कर मनीष सिसोदिया से सवाल पूछे जाएंगे और हो सकता है जो गिरफ्तारी पहले हुई है उन लोगों को भी आमने सामने बिठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा सकती है। मृदुल जी अनूप, क्या अभी तक कोई अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आ पाई है कि क्या सिर्फ मनीष सिसोदिया को अभी तक समन किया गया है या कुछ और नाम भी इसमें है? क्योंकि जब ईडी की तरफ से कार्रवाई हुई थी तो कुछ और नामों को भी इसमें, विजय नायर का मसला जो अभी फिलहाल जो है वो कार्रवाई की गई थी, विजय नायर को बुलाया गया था, उन पर भी कार्रवाई हुई। क्या कुछ और नामों को भी यहां पर सीबीआई की तरफ से समन किया जा सकता है? देखिए सुमित, अभी तक सिर्फ मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया, क्योंकि दो तीन लोग जो पहले से जिनका नाम इस मामले में सामने आया था उनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे पूछताछ भी चल रही है लगातार। उनकी, मैं कह रहा हूं आपको, गिरफ्तारी की जो अवधि है वो भी बढ़ाई जा रही है और अब मनीष सिसोदिया को समन देकर बुलाया गया है। यानी बहुत साक्ष्य मिले होंगे, पुख्ता सबूत मिले होंगे, तब मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। डिप्टी सीएम है दिल्ली के और जरा समझिए उनसे तार जुड़े थे, उस समय भी बहुत शोर शराबा हल्ला हुआ था। लेकिन अब मनीष सिसोदिया, जी हां, मनीष सिसोदिया दूसरा बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का, अब सीबीआई के सामने बिठाया जाएगा उनको और उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो मैं कह रहा हूं ज्यादातर चांसेस यही है। तो वही बड़ी, बिल्कुल बड़ी बात यह है कि सिसोदिया ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके बताया, मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई ने रेड की, कुछ नहीं मिला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं मिला। मेरे गांव में भी इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट है जो जांच में सहयोग की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि सीबीआई की तरफ से समन किया गया है मनीष सिसोदिया को और कल 11 बजे का वक्त यहां बताया जा रहा है। और मनीष सिसोदिया इसे लेकर जो ट्वीट कर रहे हैं वही बात उन्होंने एक बार फिर से दोहराई कि इससे पहले भी उन पर किस तरीके से ईडी कार्रवाई करती है और लगातार उनके बैंक लॉकर्स को खंगाला जाता है, उनके गांव की संपत्ति है उसे खंगाला जाता है, उनके घर पर लगातार रेड होती है लेकिन कुछ नहीं निकला। और इस बार फिर यही कह रहे हैं कि मैं सहयोग यहां पर करूंगा। और अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, ट्वीट करके कहा जांच में सहयोग करूंगा। जब यह पूरा मसला सामने आया था तब आपने उनसे बात भी की थी। अनुज हमारे साथ नहीं है, अनूप का रुख करते हैं। अनूप, बड़ी बात है, 11 बजे जा रहे हैं, कल जांच में सहयोग की बात भी कह रहे हैं। देखिए एक बात तो तय है कि मनीष सिसोदिया शुरू से इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि वो समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, जहां भी उनसे जरूरत होगी वो जाएंगे पूछताछ के लिए। बिल्कुल वही हो रहा है। मनीष सिसोदिया बाकायदा ट्वीट करके बता रहे हैं कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, यानी वो कल 11 बजे जाएंगे, वहां कल जाएंगे, पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे, जो भी सवाल जवाब होंगे। और साथ ही साथ जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें बता दिया कि मेरे घर पर 4 घंटे तक सीबीआई की रेड हुई थी, बैंक अकाउंट को खंगाला गया था, वहां कुछ नहीं मिला है। यानी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद उनसे पूछताछ की जाए, लेकिन इसमें भी वो पूरा सहयोग करने वाले हैं। और देखिएगा थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान भी सामने आएंगे कि कैसे परेशान किया जा रहा है मनीष सिसोदिया को, कैसे तंग किया जा रहा है, तमाम बातें भी सामने आएंगी। चुनावी माहौल भी है, उस माहौल को देखते हुए ये बयान बेहद अहम हो जाएंगे। मृदुल ये समझिए, और 11 बजे जाएंगे, इस बात के साफ संकेत भी दे दिए कि वो समय पर सीबीआई के दफ्तर पहुंचेंगे पूछताछ के लिए। लेकिन अनूप, लगातार ये सवाल जो बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया गया, मनीष सिसोदिया कहते नजर आए कि ईडी की तरफ से कार्रवाई की जाती है, मेरे घर पर लगातार जो है वो छानबीन होती है, उससे निकलकर क्या सामने आया?
बिल्कुल, देखिए ये आरोप तो पहले से आम आदमी पार्टी भी लगाते आई है। ना सिर्फ मनीष सिसोदिया, ना ही कहीं से ये पुख्ता सबूत मिले कि आखिर मिला क्या, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो जरा समझिए, पूछताछ के मायने ये रखा जाए कि कुछ ना कुछ बात जरूर सामने मिली है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, चाहे नायर की बात करें, चाहे दूसरे लोग जो दूसरे तेलंगाना से जिनकी गिरफ्तारी हुई, या दिल्ली से जिनकी गिरफ्तारी हुई, इन लोगों से पूछताछ। एक बड़ी बात और है अनूप, इस पूरे मसले को लेकर बार बार ये भी कहा गया है, सूत्र भी ये बताते हैं और बीजेपी भी निशाना साधती है, वो भी ये कहती है कि अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। तो फिर मनीष सिसोदिया बार बार ये क्यों कहते हैं कि इन्हें कुछ नहीं मिला है, अपने आप को क्लीन चिट देते हैं? गायत्री हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस वक्त 4 हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनूप भी ग्राउंड जीरो पर है, दीपेश भी है, गायत्री न्यूज रूम से जुड़ गई है। गायत्री, बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया बार बार सफाई देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं मिला, लेकिन सूत्र तो यह भी बताते हैं, बीजेपी भी बोलती है कि अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। बिल्कुल मृदुल, और देखिए उसी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें, वो बार बार सफाई देते रहे, वो ये कहते रहे कि मेरे घर से कुछ बरामद नहीं हुआ। आज भी देखिए जो उन्होंने ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर पर सीबीआई की रेड करवाई, लेकिन कुछ निकला नहीं है, मैं जाऊंगा, सहयोग करूंगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। लगातार पूरी आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीबीआई अभी जांच कर रही है। आपको बता दें मृदुल, अभी 25 जगहों पर, दिल्ली में 25 जगहों पर इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से रेड की गई थी, छापेमारी की गई थी, और हो सकता है कि वहां से कई ऐसे सबूत हाथ लगे, जिसके बाद अब जरूरी हो गया कि मनीष सिसोदिया से एक बार फिर से पूछताछ होनी चाहिए। आपको याद होगा, इससे पहले उनसे लगातार पूछताछ हुई थी, उनके घर पर रेड की गई थी, और उसके बाद अब एक बार फिर से बुलाया गया है। कल 11 बजे उनको बुलाया गया है, और यह माना जा रहा है कि जो लगातार अलग अलग जगहों पर सीबीआई की तरफ से रेड हुई है, उसके बाद कुछ ऐसा हाथ लगा है सीबीआई के कि अब एक बार फिर से मनीष सिसोदिया से पूछताछ जरूरी है। और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से सीबीआई की तरफ से तलब किया जा रहा है, और सीबीआई अब उनसे कल पूछताछ करेगी। वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मैं पूरा सहयोग करूंगा। अब देखना होगा कल जब मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह के सवाल जवाब इस बार उनसे किए जाते हैं, क्योंकि अब ये दूसरी मर्तबा होगा जब उन्हें सीबीआई का सामना करना पड़ेगा और उनके सवालों का जवाब देना होगा। अब क्या कुछ कल की पूछताछ में निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा, और साथ ही ये मसला किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है मनीष सिसोदिया की तरफ से कि मेरे यहां से कुछ नहीं मिला है, ऐसी कोई। बिल्कुल, वो बार बार खुद को क्लीन चिट गायत्री देते रहे हैं मनीष सिसोदिया, और बीजेपी ये कहते रही है कि क्या आपको जांच एजेंसियों की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है। और यही सबसे बड़ा सवाल भी है अनूप, कि आपको अभी किसी जांच एजेंसी की तरफ से क्लीन चिट नहीं दी गई है। जांच ईडी के बाद सीबीआई के खाते में पहुंच गई है, अब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन वो सबसे अहम सवाल कौन से हैं जिसका जवाब कहीं ना कहीं सीबीआई तलाशना चाहती है मनीष सिसोदिया से? देखिए, अब ये बात तो तय है कि मनीष सिसोदिया खुद से ही अब बता रहे हैं कि वो पाक साफ हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, कोई साजिश नहीं रची गई है। लेकिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे कई सवाल सीबीआई ने पूछे थे, और लगातार सीबीआई कार्रवाई भी कर रही थी। मनीष सिसोदिया के घर पर रेड भी पड़ी थी, ईडी ने खंगाला था तमाम चीजों को, वहां से कहा गया कुछ नहीं मिला। ये खुद मनीष सिसोदिया कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे। लेकिन सवाल जो है वो कल जो पूछे जाएंगे वो सवाल होंगे। मृदुल और सुमित, जरा समझिए कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई है, उनकी कस्टडी लगातार बढ़ाई जा रही है, उनसे जो सवाल पूछे गए हैं, इन तारों को जोड़ने की कोशिश की गई। ये तार जो है कैसे जुड़े मनीष सिसोदिया से, कैसे इन लोगों को वो जानते हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये वो तमाम अहम सवाल हैं। और शराब नीति से जुड़े आखिर ये घोटाला कैसे हुआ, इनके तार जो जिन लोगों के साथ जुड़े थे, मनीष सिसोदिया इन लोगों को कैसे पहचानते हैं, ये वो तमाम सवाल है। और मैं कह रहा हूं कि हो सकता है फर्स्ट राउंड के पूछताछ के बाद ये भी होगा कि दूसरे राउंड में मनीष सिसोदिया को इन लोगों के साथ बिठाकर पूछताछ इनसे साथ साथ किया जाएगा, और इनके क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा कि इन्होंने सवाल का क्या जवाब दिया, मनीष सिसोदिया इस बारे में क्या जवाब दे रहे हैं। यही